Hello students, in previous lecture we study about principle of dimension of homogeneity. तो बेटा एक बार उसको रिपीट कर देते हैं. प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी क्या था कि दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर विच हैव सेम डायमेंशन. यानी कि हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे में से जिनकी यूनिट और डायमेंशन फार्मूला सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल लिया था बेटा कि 10 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, इसको इनका एडिशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी का नेचर सेम है. ये भी मास है और ये भी मास है. मास को मास में ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी मास ही रहेगा, जैसे कि 15 किलोग्राम. बट इसकी जगह हम ये नहीं कर सकते कि 10 kg माइनस 5 मीटर, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. यही प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी है. जैसे फॉर ये हमने एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लिया, दोनों ही पॉसिबल नहीं होगा बेटा. मल्टीप्लाई हो सकता है बेटा कि भले क्वांटिटी का फॉर्मूला अलग है. जैसे कि हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस अलग और स्पीड अलग है, इन दोनों के रिजल्ट से अलग क्वांटिटी होगी तो स्पीड अलग होगी. जैसे कि रेट ऑफ पाथ ट्रैवल्ड. तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी था जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. अब बेटा मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 4 प्रॉब्लम्स हैं. ये 4 प्रॉब्लम्स अगर हम कर लेंगे तो हमें डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ये इक्वेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी की है. फर्स्ट इज velocity time relation, second is position time relation and third is velocity position relation. तो पहले फर्स्ट रिलेशन को करते हैं बेटा, इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं. v इक्वल टू u प्लस 80. यहाँ v और u वेलोसिटी है बेटा और a एक्सेलरेशन है और ये जो t लिखा हमने ये है टाइम. जैसे कि ये क्वांटिटी और ये इन दोनों क्वांटिटी को ऐड किया है तो रिजल्ट क्या है, वेलोसिटी. तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी बेटा, वेलोसिटी, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, वेलोसिटी के इक्वल. तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बेटा, L1t माइनस 1, और ये भी वेलोसिटी है क्योंकि वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे तो रिजल्ट वेलोसिटी होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी. इसका डायमेंशन फार्मूला होगा बेटा L1t माइनस 1. अगेन a एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला है बेटा L1t माइनस 2, टाइम के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा t1. तो आप देख सकते हैं L1t माइनस 1 इक्वल टू L1t माइनस 1. इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ भी रिजल्ट होगा L1t माइनस 1. ये फार्मूला और ये फार्मूला इक्वल है तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट होगा L1t माइनस 1 इक्वल टू L1t माइनस 1. यानी कि वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे तो रिजल्ट वेलोसिटी होगा और एक्यूरेट डेल्टा होगा. ऐसे ही आप सेकंड ट्राई कर सकते हैं और ऐसे ही थर्ड कर सकते हैं. दोनों भी आप ऐसे ही कर सकते हैं. एस डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट है तो डायमेंशन फार्मूला L1 होगा. वेलोसिटी है u तो L1t माइनस 1 और t टाइम है. ऐसे ही हाफ जो कांस्टेंट टर्म है इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं. एक पार्ट मैंने करा है तो आप करेंगे इसके. तो बढ़ते हैं बेटा आगे. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b इन द रिलेशन p इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वायर. हमें ये इक्वेशन या ये रिलेशन गिवन है. यहाँ p प्रेशर है, x डिस्टेंस और t टाइम है. a और b ये जो दो क्वांटिटी हैं, हमें इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला ये इनकी यूनिट चाहिए बेटा एसआई सिस्टम में. तो ये भी हम होमोजेनिटी के जरिए ट्राई कर सकते हैं. P प्रेशर, पहले हमें प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए. प्रेशर बेटा होता है फोर्स ओवर एरिया. हमें रिलेशन पता है तो फार्मूला निकाला जा सकता है. अगेन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एरिया. तो मास के लिए डायमेंशन फार्मूला m1, एक्सेलरेशन के लिए है बेटा L1t माइनस. तो आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं. वेलोसिटी अगेन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. एरिया के लिए होगा बेटा L2. तो डायमेंशन फार्मूला होगा प्रेशर के लिए m1 L माइनस 1t माइनस 2. मैं साथ साथ डायमेंशन इसलिए करा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी क्लियर हो जाए. x डिस्टेंस और t टाइम.
x के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा L1 और टाइम t है तो टाइम के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा T1। अब हम इसे सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, a बाई b की वैल्यू निकालेंगे। तो p इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट पे इसे लिख लेते हैं। अब बेटा ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी, इन दोनों को ऐड किया गया है, सो बोथ क्वांटिटी आर डायमेंशनली सेम एंड रिजल्ट इज प्रेशर। तो बेटा ये जो क्वांटिटी है a इंटू एक्स, ये भी प्रेशर के इक्वल होगा बेटा डायमेंशनली, और bt स्क्वायर ये भी प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी स्टडी किया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर व्हिच हैव सेम डायमेंशन फार्मूला। तो बेटा ax डायमेंशन फार्मूला ऑफ ax इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ p एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ p बाई x। ये इसका डायमेंशन फार्मूला a के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल होगा। इसे हम सोल्व करते हैं। प्रेशर के लिए जो फार्मूला है दैट इज m1 L-1 T-2 एंड फॉर डिस्टेंस इज L1 and result is m1 L-2 T-2। ये हमने a का डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया। Similarly we can calculate the dimension formula of b from the same calculation, and dimension formula of p is equal to dimension formula of bt square and dimension formula of b equal to dimension formula of p t square। अगर आपको p और t स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो b के डायमेंशन फार्मूले के इक्विवेलेंट होगा। वो हम कर सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ p प्रेशर इज m1 L-1 T-2 and dimension formula of t is T1 and t square is T2 and result is m1 L-1 and T-4। After that we can calculate the dimension formula of a by b. Dimension formula of a is m1 L-2 T-2 and dimension formula of b is m1 L-1 and T-4। So result is m0 L-1 and T2 which is required relation for a by b। तो बेटा जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन डायमेंशनल कंस्टेंट से चेक किया, बेटा सेकंड में a by b का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट किया। ये भी हमने होमोजेनिटी के जरिए कैलकुलेट किया कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ ax एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ bt स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ p प्रेशर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से रिजल्ट प्रेशर है, तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब बेटा हम थर्ड न्यूमेरिकल लेते हैं। बेटा थर्ड न्यूमेरिकल इन वैन डर वाल इक्वेशन। ये वैन डर वाल इक्वेशन आप केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे बेटा। तो बेटा थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो रिलेशन है उसे मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, p प्लस a ओवर v स्क्वायर इंटू v माइनस b इक्वल टू RT। सेकंड, ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमें बताया गया है कि आपको a और b का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है सेपरेट। p प्रेशर है, v वॉल्यूम है और t टेम्परेचर। इसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में ऐड किया गया है, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी, both quantity having same unit or same dimension। so pressure के dimension formula of pressure equal to dimension formula of a over v square and dimension formula of a equal to dimension formula of pressure into v square। pressure के लिए dimension formula है बेटा m1 L-1 और T-2 और volume है, volume के लिए dimension formula होता है L cube, length breadth height और square है बेटा is equal to a। So dimension formula of A is m1 L 6 होगा बेटा -1 5 and T -2, that is dimension formula of A। Similarly we can calculate the dimension formula of B which is V minus V। Dimension formula of V volume equal to dimension formula of B because same quantity can be subtracted from each other। So dimension formula of V equal to B and V dimension formula is L cube equal to D, which is result। dimension formula of A
एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी। अब बेटा ये हमने 3 न्यूमेरिकल किया, आपकी बुक में और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स गिवन है बेसिस ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, वो आप कर सकते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल आज के लिए हमारा है 4, क्वेश्चन नंबर 4। इन द इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, ये बेटा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या 10th यूनिट वेव एंड ऑसिलेशन 11th फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो इक्वेशन गिवन है हमें y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, और हमें बताया गया है t एंड x स्टैंड फॉर टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि t इक्वल टू टाइम एंड डायमेंशन फार्मूला इज t1, x डिस्टेंस और डायमेंशन फार्मूला इज l1। आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशन ओमेगा बाई k, वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई k। तो बेटा इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये आप इस रिजल्ट को देखें, साइन के साथ जो लिखा जाता है वो है एंगल, और एंगल इज ए डायमेंशनली कांस्टेंट। एंगल अपने आप में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि क्वांटिटी जिसकी यूनिट और डायमेंशन फार्मूला नहीं है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट इमेजिन अ क्वांटिटी